इबादत है उसकी सदियों पुरानी। वफा का अज़ल से यही सिलसिला है, उस पर ईमान धरो, उसके घर आओ चलो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। हफ्ते की खूबसूरत सुबह रेडियो प्रोग्राम पैगाम के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं, इस यकीन के साथ कि आज का प्रोग्राम आपके लिए और आपका सुनना हमारे लिए बरकत का, आशीष का बायस होगा। सामीन, ये रेडियो प्रोग्राम पैगाम है जो हर हफ्ते की सुबह 9 बजे से लेकर 10 बजे तक आपकी खिदमत में पेश किया जाता है। इस रेडियो प्रोग्राम में हम खुदा के प्यार को, ईश्वर के प्रेम को, अल्लाह ताला के प्यार को आप तक पहुंचाते हैं, जो हमारे ईमान के मुताबिक वो हम सबसे करता है। आपका कोई भी मजहब है, आप कोई भी जुबान बोलते हैं, आप किसी भी मुल्क से, किसी भी जोग्राफियाई खित्ते से, किसी भी मजहबी फिरके से ताल्लुक रखते हैं, खुदा आपसे प्यार करता है, क्योंकि बाइबल में यही लिखा है। अगर आप खुदा के प्यार को मजीद जानना चाहते हैं, मेरी आपसे दरखास्त होगी और इनविटेशन होगी कि आप बाइबल की एक कॉपी लेकर उसको जरूर पढ़िए। आपको खुदा के प्यार की एक नई तरह से समझ आएगी। आप ही की जुबान में हम बाइबल आपको भिजवा सकते हैं। हम 10 बजे तक आपके साथ रहेंगे। मेरी आपसे दरखास्त है कि जहां तक मुमकिन हो सके आप भी प्रोग्राम के आखिर तक हमारे साथ रहिए। ये प्रोग्राम डैलस में AM 700 से और ह्यूस्टन में AM 1230 इफ आई एम नॉट मिस्टेकिंग से आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। हम दोनों रेडियो स्टेशन की मैनेजमेंट के शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें मौका दिया कि इस रेडियो स्टेशन से हम इस प्रोग्राम को अपने बहनों और भाइयों की खिदमत में पेश कर सकें। आज की सुबह जो खुदा ने आपकी जिंदगी में दी है, ये खुदा के प्यार का एक छोटा सा सबूत है। खुदा आपको अपने फजल, अपने रहम और अपनी प्रोटेक्शन में हमेशा रखे। आपके बच्चों को, आपके अजीजों, आपके रिश्तेदारों को हमेशा अपनी हिफाजत में रखे। हमारी ये दुआ है आपके लिए बहन जी, आपके लिए और भाई जी, आपके लिए भी। बाइबल मैंने खोली और बाइबल में से एक हवाला मेरे सामने, एक रेफरेंस मेरे सामने आया है जो मैं आपकी खिदमत में पढ़ना चाहता हूं। मसीह यीशु, प्रभु यीशु, जीसस क्राइस्ट कह रहे हैं, उसने उनसे ये तमसील कही कि तुम में कौन ऐसा आदमी है। और ये सवाल आज आपसे भी हो रहा है बहन जी, भाई जी, आपसे हो रहा है ये सवाल कि तुम में से कौन ऐसा आदमी है जिसके पास 100 भेड़ें हों और उनमें से एक खो जाए तो 99 को बियाबान में छोड़कर उस खोई हुई को जब तक मिल ना जाए ढूंढता ना रहे। तुम में से कौन सा आदमी है? हम में से बहुत से बहन भाई हैं जिनको भेड़ों का इतना तजुर्बा नहीं है, भेड़ बकरियों को चराने का इतना तजुर्बा नहीं है। ओके, लेट मी पुट इट दिस वे, दैट विल ब्रिंग इट क्लोज टू होम। तुम में से कौन सा ऐसा आदमी है जिसके कुछ बच्चे हों और उनमें से एक बच्चा खो जाए और वो बाकी बच्चों को घर छोड़कर उस एक बच्चे को ढूंढता ना फिरे जब तक कि वो उसको मिल ना जाए? अब समझ आई बात आपको बहनों भाइयों? तुम में से कौन है? कोई है तुम में से? कोई है आप में से? तुम का लफ्ज मैं इस्तेमाल कर रहा हूं आपके लिए, मैं इट्स अ जनरल जेनेरिक वर्ड दैट वाज यूज्ड, तुम, बाय जीसस क्राइस्ट। एंड बट मैं जब आपसे कह रहा हूं तो आपकी खिदमत में आप कहकर मैं मुखातिब हो रहा हूं, क्योंकि इट्स अ डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट दैट आई एम टॉकिंग टू यू अबाउट। आप में से कौन सा ऐसा शख्स है, कौन सी ऐसी बहन है, कौन सा ऐसा भाई है जिसके कुछ बच्चे हों और उनमें से एक बच्चा खो जाए? मुझे बताइए, आप ऐसा करेंगी? बहन जी, आप दीवानावार पागलों की तरह उस बच्चे को ढूंढने के लिए निकलेंगी जो खो चुका है। खुदा ना करे कि कभी ऐसा हो। और देखिए लिखा है आगे, मसीह यीशु बताते हैं, और फिर जब मिल जाती है, यानी कि वो खोई हुई भेड़ जब मिल जाती है तो वो क्या करता है? वो खुशी मनाता है। जब खोई हुई भेड़ मिल जाती है तो वो खुशी मनाता है। जब वो बच्चा जो खो गया था, जब वो मिल जाता है तो फिर कौन है जो खुशी
ना मनाए। और लिखा है, और घर पहुंचकर दोस्तों और पड़ोसियों को बुलाता और कहता है, मेरे साथ खुशी करो क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई है। मेरा बच्चा खो गया था, आज मिल गया है। ये घर से भाग गया था, कितने साल कहां कहां रहा, कहां कहां रही, लेकिन आज वापस आ गया है। आओ और मेरे साथ खुशी मनाओ। मैं तुमसे कहता हूं कि इसी तरह 99 रास्तबाजों की निस्बत जो तौबा की हाजत नहीं रखते, एक तौबा करने वाले गुनहगार के बायस आसमान पर ज्यादा खुशी होगी। 99 वो लोग जो अपने आप को बहुत धर्मी समझते हैं, बहुत मजहबी समझते हैं और समझते हैं कि उनको मुआफी की जरूरत नहीं है, उनके अमाल इतने अच्छे हो गए हैं कि अब वो अच्छे लोगों की फहरिस्त में उनका शुमार होता है, उनका नाम जो है वो उस लिस्ट में है जो अच्छे लोगों की लिस्ट है। आप उनके काम, उनके देखें, उनकी शक्लों को देखें, आप उनके पहनावे को देखें, आपको पता लगता है कि शख्स समझ रहा है कि मैं रास्तबाज हूं। वो दूसरों से बात भी इस तरीके से करते हैं कि जैसे वो रास्तबाज हैं। वो बताते हैं अपनी अच्छाइयां, अपनी खूबियां, अपने खाने के अंदाज, अपने पहनने के अंदाज। ये वो लोग हैं जो रास्तबाज समझते हैं और तौबा की हाजत यानी कि जरूरत नहीं रखते हैं, लेकिन वो जानते नहीं है कि उनको तौबा की जरूरत है। उनकी निस्बत वो एक शख्स जो गुनहगार है, जो जानता है कि मैं गुनहगार हूं, जो जब खुदा के आगे, ईश्वर के आगे जाता है, सर झुकाता है, कहता है कि मैं गुनहगार हूं, मुझे माफ कर, मैं तुझसे दूर चला गया था, मुझे माफ कर। आसमान पर उस गुनहगार कि मुआफी मांगने पर ज्यादा खुशी होती है उन रास्तबाजों की बनिस्बत जो मुआफी की हाजत नहीं रखते। जो गुनहगार तो हैं, लेकिन वो समझते हैं कि उनके नेक अमाल ने उनके गुनाहों को बैलेंस कर दिया है और अब उनको खुदा के आगे, दूसरों के आगे भी अकड़ के चलते हैं और खुदा के आगे भी। इस तमसील में खुदा के प्यार को बताया जा रहा है बहन जी, भाई जी। जैसे एक मां अपने उन बच्चों को जो गुमे नहीं है छोड़कर दीवानावार भागती है उसके पीछे, जो गुम जाता है, जो खो जाता है, इसी तरह खुदा भी भाई जी अपनी उस एक बच्चे को ढूंढ रहा है, बेटे या बेटी को ढूंढ रहा है जो खो चुकी। हो सकता है उसमें आज आप हो, आप गुनाह में घिर गए हैं भाई जी, बहन जी, आप खुदा से दूर हो गए हैं, लेकिन आपको एहसास है कि आप गुनहगार हैं। दूसरों के आगे सब ठीक ठाक है, लेकिन दिल के अंदर का जो हाल है वो आप जानती हैं भाई जी, वो आप जानते हैं। बहुत सी बातें हैं जो आपने की जो किसी को नहीं पता। खुदा आपसे प्यार करता है। बाइबल के खुशखबरी के मुताबिक कि खुशी की खबर, सुसमाचार मेरा ख्याल हिंदी में कहते हैं, उसके मुताबिक क्या है कि वो आपको प्यार करता है, आपको ढूंढ रहा है, और जब तक आप मिल ना जाएंगे वो ढूंढता रहेगा। और आज हो सकता है आज का दिन आपके लिए खुदा से मुलाकात का हो। सोचिए भाई जी, बहन जी, आप भी सोचिए, बहुत से खुशियां हैं जो खुदा ने आपको देनी है, लेकिन दे नहीं सक रहा क्योंकि आप उससे दूर चली गई हैं, आप उससे दूर चले गए हैं। अब वापिस आ सकते हैं, हमें फोन कीजिए 214-751-7700 स्टूडियो का नंबर है 214-751-7700। कुछ देर के बाद आपकी खिदमत में वापस आते हैं आज के टॉपिक के साथ। खुदा आपको बहुत बरकत दे। 214-751-7700 स्टूडियो का नंबर है, आप हमें कॉल कीजिए, आपसे बात करके हमें खुशी होगी। 214-751-7700। आप सुन रहे हैं रेडियो प्रोग्राम पैगाम। कुछ देर के बाद वापस आते हैं आज के टॉपिक के साथ। उषा उत्थप की आवाज में ये खूबसूरत गीत। एक बार फिर स्टूडियो का नंबर है 214-751-7700। खुदा आपसे प्यार करता है और वो चाहता है कि आप उसके करीब आएं ताकि वो बरकतें जो उसने आपके लिए रखी हैं आपको दे सके। वो जबरदस्ती नहीं करता, लेकिन जब आप उसके पास आते हैं, उसके आगे हाथ फैलाते हैं, मांगते हैं, अपने गुनाहों का इकरार करते हैं, तो देता है। रास्तबाजों को नहीं, जो रास्तबाज हैं और समझते हैं कि उनके अमाल बहुत अच्छे हैं, बल्कि वो जो गुनहगार अपने आप को समझते हैं और हाजत महसूस करते हैं मुआफी की। कुछ देर के बाद वापस उषा उत्थप की खूबसूरत गीत के बाद। प्रार्थना मांगे हम